यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए जाने इस गीत के पीछे का इतिहास। 1904 में वेल्स में एक बड़ी आत्मिक जागृति आई। प्रभु ने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया और एक व्यक्ति जो वेल्स का था, जिसने अपने जीवन प्रभु को अर्पण किया था, वो एक लंबी समुद्री जहाज की यात्रा पर निकला और वो भारत देश आया, असम में आया और मेघालय में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर वो आया एक गांव में, और उसे कहा गया कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ के लोग बहुत हिंसक हैं और अपने दुश्मनों को मारकर उनकी मुंडियों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन उस प्रभु के दास ने हार नहीं मानी। उसका मानना था कि इन लोगों को भी प्रभु की आवश्यकता है और वो प्रभु का संदेश सुनाता रहा। और अंत में नोक्सेंग नामक एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने परिवार समेत, और ना केवल अपने परिवार के साथ, लेकिन वो दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताने लगा और लोग उसकी बात मानने लगे। यह देखकर कबीले का सरदार बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने आज्ञा दी कि नोक्सेंग और उसके परिवार को बुलाया जाए। सरदार ने उससे कहा कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दो। नोक्सेंग बोला, मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूँ, अब मैं नहीं लौटूंगा। सरदार ने नोक्सेंग के दोनों बच्चों को मरवा डाला और उससे कहा कि अब तू प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दे। नोक्सेंग बोला, गर कोई मेरे साथ ना आए तो भी ना लौटूंगा। सरदार आग बबूला हो गया। उसने नोक्सेंग की पत्नी को मरवा डाला और उसके बाद नोक्सेंग से कहा, क्या अब तू अपने विश्वास से पीछे हटेगा? नोक्सेंग ने उसकी आंखों में आंखें डाला और कहा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कबीले का सरदार बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने नोक्सेंग को भी मरवा डाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दाना जब भूमि पर पड़ता है तब मरकर और बहुत अन्न उपजाता है, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। उस गांव के लोगों ने, जिन्होंने नोक्सेंग के अत्याचार पर होने वाले अत्याचार को देखा था, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। और ना केवल गांव वाले, लेकिन उस कबीले के मुखिया ने भी प्रभु के प्रेम को जानने के लिए प्रभु को उसने भी ग्रहण किया। और वो गीत जो नोक्सेंग के अंतिम शब्द थे, उन गांव वालों का भी गीत बन गया और आज सारे संसार में यह गीत गाया जाता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।